आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है और आज भारतीय नौसेना 3 बड़े एसेट्स को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईएनएस सूरत के बारे में, आईएनएस नीलगिरी के बारे में और आईएनएस बख्शीर के बारे में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों एसेट्स को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों एसेट्स अपनी कैटेगरी के बेस्ट एसेट्स हैं भारतीय नौसेना के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा ये इंडक्शन ये भी दिखाता है कि जब आप अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से कैसे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। भारतीय नौसेना की तरफ से इंडिजिनस इंडस्ट्री में काफी पहले से इन्वेस्ट किया गया है और आज भारतीय नौसेना उसका फायदा उठा रही है। हालांकि यहाँ पर एक एंगल वॉल्यूम का भी है जिसके बारे में इस वीडियो के अंत में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन भी करेंगे। अगर आप आज इंडक्ट होने वाले तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म अपनी कैटेगरी के बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो इस समय भारतीय नौसेना के पास में मौजूद है। अगर शुरुआत की जाए आईएनएस सूरत से तो आपको समझ में आएगा कि ये एक विशाखापट्टनम क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में इस समय इंडियन नेवी के पास में सबसे एडवांस कैटेगरी है विशाखापट्टनम क्लास। इस क्लास में 4 शिप्स बनाए गए हैं और आईएनएस सूरत इस कैटेगरी का चौथा शिप है। आमतौर पर एक ही क्लास के शिप में पिछले शिप की तुलना में कुछ अपग्रेड्स होते हैं और आईएनएस सूरत में भी पिछले शिप की तुलना में थोड़े अपग्रेड हैं। यही कारण है कि आमतौर पर जब भी हम लोग शिप्स के बारे में बात करते हैं तो पिछले शिप की तुलना में नए शिप को हम लोग हमेशा बेहतर बताते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से ये शिप अपग्रेड किए जाते हैं, इनको ऑप्टिमाइज किया जाता है और इसी वजह से ये ऑपरेशनली ज्यादा बेहतर शिप्स हो जाते हैं। विशाखापट्टनम क्लास के शिप्स ऑलरेडी काफी बड़े शिप्स हैं और 7300 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये शिप्स 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ पर वो डिबेट आएगा कि इंडियन नेवी के शिप्स में कम मिसाइल सिस्टम्स होती हैं और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट 18 में आपकी ये कंप्लेंट भी दूर हो जाएगी। आईएनएस सूरत विशाखापट्टनम क्लास का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये क्लास कोलकाता क्लास की फॉलो ऑन क्लास है, यानी कि कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को आपने इम्प्रूव करके ये विशाखापट्टनम क्लास बनाई है और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को बनाने से पहले आपने दिल्ली क्लास बनाई थी जहां पर 3 शिप्स बनाए गए थे। हालांकि इससे पहले के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि राजपूत क्लास सोवियत यूनियन से एक्वायर किए गए थे, लेकिन दिल्ली क्लास के बाद में भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स केवल भारत में बनाए गए। दूसरा शिप जो आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा वो है आईएनएस नीलगिरी और ये एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसको पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो नीलगिरी क्लास में भारत में अवेलेबल सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और टेक्नोलॉजिकली ये आज तक का भारतीय नौसेना का सबसे एडवांस शिप है। डिस्ट्रॉयर्स की ही तरह भारतीय नौसेना की तरफ से फ्रिगेट कैटेगरी में भी काफी अच्छा काम किया गया है और अगर आप नीलगिरी क्लास की बात करें तो इस कैटेगरी में 7 शिप भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे, यानी कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर भारतीय नौसेना को ये सारे के सारे शिप्स मिल जाएंगे। और ये एडवांटेज होता है जब देश में आप 2 अलग अलग शिपयार्ड से एक कैटेगरी के शिप्स डिलीवर करने में सक्षम। फ्रिगेट कैटेगरी में भारतीय नौसेना की तरफ से पहला देश में निर्मित शिप आईएनएस नीलगिरी ही अपने बेड़े में शामिल किया गया था, लेकिन वो एक लिएंडर क्लास का शिप था जिसको यूके की मदद से भारत में बनाया गया था। लेकिन फिर 1978 के आसपास भारतीय नौसेना की तरफ से गोदावरी क्लास के फ्रिगेट्स बनाए गए थे जो लगभग 70% इंडियन थे। उसके बाद 1989 के आसपास ब्रह्मपुत्र क्लास बनाई गई, लेकिन फिर भी उस समय रियलाइज किया गया कि भारत के पास में कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक्स मिसिंग हैं जिनको रशिया से अक्वायर करने की आवश्यकता है और इसी वजह से तलवार क्लास के फ्रिगेट्स अक्वायर किए गए जहां पर वो मिसिंग कंपोनेंट्स को अक्वायर करने की कोशिश की गई थी। एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी के ऊपर जब तलवार क्लास की कैपेबिलिटीज आई तो भारतीय नौसेना की तरफ से शिवालिक क्लास डिजाइन किए गए और फिर शुरू किया गया प्रोजेक्ट 17 अल्फा, जिसका पहला शिप आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा और ये देश में अवेलेबल टेक्नोलॉजी का पिनाकल है। वैसे डिस्ट्रॉयर कैटेगरी में जो एक चीज मिसिंग है वो है विशाखापट्टनम क्लास का फॉलो ऑन क्लास, यानी कि प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर को लेकर अप्रूवल। लेकिन थैंकफुली भारत सरकार की तरफ से फ्रिगेट कैटेगरी में प्रोजेक्ट 17B को अप्रूवल दे दिया गया है और डीएसी की तरफ से 8 शिप्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पिछले साल सितंबर में दी गई थी। फिर बात आती है तीसरे वेसल की जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इस सबमरीन का नाम है आईएनएस बख्शीर। ये कलवरी क्लास की सबमरीन है जिनको प्रोजेक्ट 75 के तहत अक्वायर किया गया था और इस सबमरीन का अपनी पिछली क्लास के साथ में बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। इससे पहले जर्मन टाइप 209 सबमरीन्स भारत में बनाई गई थी, लेकिन फिर सैंक्शंस, करप्शंस और दूसरी परेशानियों के चलते वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाई थी। वैसे अच्छी चीज ये है कि स्कॉर्पिन के एआईपी को लेकर ऑर्डर आ चुका है और आने वाले समय में इन सबमरीन्स को एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम मिल जाएगा। इसके अलावा मार्च तक 3 एडिशनल स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन्स को लेकर भी एक ऑर्डर आएगा
और इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडिजिनस सबमरीन को लेकर प्लेटफॉर्म बन रहा है। फ्रिगेट्स को लेकर हम लोग सॉर्टेड हैं, डिस्ट्रॉयर्स को लेकर भी हम लोग सॉर्टेड हो जाएंगे जिस दिन प्रोजेक्ट 18 को अप्रूवल मिल जाएगा, और सबमरीन्स को लेकर भी हम लोग काफी क्रूशियल स्टेट में हैं, जहां पर अगर चीजें सही तरीके से आगे बढ़ाई जाती हैं तो यहाँ पर भी हम लोग सॉर्टेड हो जाएंगे। वैसे क्या आपको पता है कि ये तीनों के तीनों कंपोनेंट आईएनएस विक्रांत के कैरियर बैटल ग्रुप के कंपोनेंट्स हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, ये आईएनएस विक्रांत के कैरियर बैटल ग्रुप के कंपोनेंट्स हैं। और इमेजिन कीजिए कि आईएनएस विक्रांत 2 विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 4 नीलगिरी क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स और 2 कलवरी क्लास की सबमरीन्स के साथ में इंडियन ओशन रीजन में मूव करेगा, तो वर्ल्ड मैप तो चेंज होगा ही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।